अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफात मीर और आप देख रहे हैं इन्फो वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया ने तो ऐसे बहुत से इंसानों को जन्म दिया है जिनको इनके अजीम इजादात की बिना पर भी बुलाया नहीं जा सकता। बज़ाहिर तो वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन इनके कारनामों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ऐसे अजीम इंसानों ने कायनात की इन चीजों पर रोशनी डाली जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। इन्हीं अजीम इंसानों में से एक स्टीव हॉकिंग भी हैं। स्टीव हॉकिंग जो कि जवानी के 21 साल की उम्र में ही मोटो न्यूट्रॉन डिसीज का शिकार हो गए थे। ये ऐसी बीमारी का शिकार हुए जो आस्ता आस्ता पूरे जिस्म को मफलूज कर देती है। पहले स्टीव हॉकिंग एक छड़ी के जरिए चलते थे, लेकिन ये बीमारी का करना कुछ ऐसा हुआ कि इनको वो व्हीलचेयर पर ले आई। उन्होंने अपनी हिम्मत हारी नहीं, सारी जिंदगी अपनी दुनिया के छुपे राजों की रिसर्च में लगा दी और साथ में ऐसी पेशन गोई भी की कि दुनिया कैसे खत्म हो रही है, उनकी वजूहात क्या हैं। आज के वीडियो में मैं दोस्तों बताऊंगा कि स्टीव हॉकिंग की वो 7 प्रेडिक्शंस जो 100 सालों तक और अगले 500 सालों तक क्या होने लगा है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। स्टीव हॉकिंग का कहना है कि दुनिया किसी किस्म की खलाई तब्दीलियों की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई इजादात और सरगर्मियों की वजह से खत्म होगी, जो दुनिया को ज्यादा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि केमियाई तौर पर बनाई गई वैक्सीन एक तरफ तो ये वायरस को खत्म करने के लिए बनाई जाती है और दूसरी तरफ ये नुकसानात का भी सबब है। मिसाल के तौर पर फीड बाजार तो हमारी खुराक को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें पलने वाली ब्रायलर मुर्गी हमें फायदा देने की बजाय नुकसान देती है। इसके अलावा कैंसर सिस्टम को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वायरस बनाए जाते हैं जो एक तरफ कैंसर के सेल को बढ़ने से रोकते हैं और दूसरी तरफ हमारे लिए ये बग फिक्स भी साबित हो रहे हैं, यानी मजीद नुकसान का सबब बन रहे हैं। इसी तरह स्टीव हॉकिंग का कहना था, इसी तरह जनियाती तौर पर बनाए गए इंसान और जानवर ये मौजूदा दौर में बल्कि आने वाले अरसे में इंसान की तबाही का सबब बनेंगे। दूसरी तरफ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल जिस तरह हमारी रोजाना की जिंदगी को आसान बना रहा है, वही आने वाले जमाने में बहुत सारे खतरात भी साथ ला रहा है। स्टीव हॉकिंग का कहना था, जहाँ तक दुनिया की टेक्नोलॉजी ठीक है, इससे आगे तक ये इंसानों के लिए नुकसानदेह है। इंसान ऐसी मसनूआई ज़हानत और ऐसे रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है जो इसका अल्टरनेट बन सके। इन्हें यही नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी इन्हें कितना नुकसान और किस दंदल पर लेकर जा रही है, जिससे ये नावाकिफ हैं। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी खुद ही बज़ुर्ग मसनूई हालात पर चल रही थी, वो फिर भी इसके खिलाफ था। इसके मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इजादात बड़ी जहानत है। मसलन रिपोर्ट इसके नजदीक इंसानों की जगह अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धचका है। खुद खलाई मखलूक को पक्का मानने वाला था। इसके मुताबिक अनकरीब पूरी दुनिया में खलाई मखलूक का कब्जा होगा। दोस्तों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि एलियन इस दुनिया में कब्जा क्यों करेंगे और क्यों करना चाहते हैं। इनका मकसद को जानने के लिए पहले हमें बिग बैंग की थ्योरी को समझना होगा। ये सियारे और कैंगशां किसी बड़े सियारे के फटने से वजूद में आई। स्टीव हॉकिंग के मुताबिक ये कायनात भी इन्हीं 10 सियारों में से एक है जो वजूद में आई। स्टीव हॉकिंग के मुताबिक इन सियारों में से एक सियारा एलियन का है और ये एलियन सब सियारों को मिलाकर एक बड़ा सियारा बनाना चाहते हैं। वो इसलिए इस दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी सरगर्मियां तेज करके इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और अपने मकसद में हासिल होना चाहते हैं। अगरचे इसकी प्रोडिक्शन में वजाहत तो नजर नहीं आती, क्योंकि आज की साइंस एलियन का न तो वजूद नजर आता है और न तस्वर, लेकिन मुस्तकिल करीब में हो सकता है कि इसमें सच्चाई साबित हो जाए। स्टीव हॉकिंग का एक और हैरत अंगेज थ्योरी जो इसने मौत से चंद दिन कबल पेश की थी कि ये तमाम सितारे आस्ता आस्ता अपनी एनर्जी खो रहे हैं। ये दुनिया जल्द अंधेरों की तरफ जाने वाली है।
जब मौजूद सितारों का निज़ाम खला में मौजूद है तो ये ख़त्म हो जाएगा तो कायनात भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसकी पांचवी पेशन गोई ये भी थी कि दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से बहुत बड़ा ख़तरा है जो कि असला इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। स्टीव हॉकिंग की छठी पेशन गोई ये थी कि जो मसला सालों से ज़ेरे बहस है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। मौजूदा दौर में टेम्परेचर इतना ज्यादा है और इसमें ज्यादा इजाफा हो रहा है जिससे सर्दियों की जगह गर्मियों का दौरानिया बढ़ गया है। जिस तरह ये बढ़ती हुई आबादी में इजाफा हो रहा है और पोल्यूशन में भी इजाफा, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग में मजीद इजाफा होता रहेगा तो सालों में भी कुछ खतरनाक हकायक सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसकी आखिरी और सातवीं पेशन गोई के मुताबिक अगले 6 सालों में इंसान ये कायनात छोड़कर किसी और सियारे में चला जाएगा। ये कायनात किसी आतिफशां की तरफ फट जाएगी और इसमें किसी चीज का नामो निशान नहीं रहेगा। इसका कहना है कि इंसान का अगला ठिकाना मार्स होगा, इसलिए आज का इंसान मार्स पर कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, हमारा इस्लाम कहता है कि क़यामत तो बरहक है ना कि ये इज्तिमाई, ये तो आने वाली है और हमारा यकीन भी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर हो गए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।